जस्सू गोयत कुंगड़ ने एक पोस्ट डाली है कि 2029 में मुख्यमंत्री के कैंडिडेट दिग्विजय चौटाला होंगे और टूट थी और जो सामाजिक टूट बनती रही वो चौधरी देवीलाल के सामने ही शुरू हो गई थी और लगता है वो टूट जो मैं पोस्ट आपको बता रहा हूं, अगर उस पोस्ट की तरफ देखें तो वो टूट आने वाले समय में और भी दिखाई दे सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। परिवार हो या पॉलिटिक्स, पावर का गेम हमेशा कहीं ना कहीं चलता रहता है। चाहे वो पॉलिटिक्स करनी हो या परिवार के अंदर बड़ा छोटे की बात आती हो, तो फिर पावर किसके पास रहेगी, ताकतवर कौन होगा, इसको लेकर के तमाम वाद विवाद, आपस की भ्रांतियां और उसके बाद लड़ाइयां भी बड़ी लंबी चलती रही हैं, चाहे वो पुराना समय था और चाहे आज का समय है। जिक्र आपसे इसलिए कर रहा हूं कि एक सोशल मीडिया की कुछ पोस्ट देख रहा था। जो पोस्ट की हैं वो जननायक जनता पार्टी के यानी कि जो दुष्यंत चौटाला जी की, डॉक्टर अजय चौटाला की जो पार्टी है उसके पुराने कार्यकर्ता हैं। पार्टी के अंदर शायद प्रदेश स्तर पर कोई पदाधिकारी भी रहे थे, प्रदेश सह सचिव। जस्सू गोयत नाम है उनका, जस्सू गोयत कुंगड़। आप नाम पर मत जाइए, मैं आपसे जो बात करूंगा आप उस पर जरूर जाइए। जस्सू गोयत कुंगड़ ने एक पोस्ट डाली है कि 2029 में मुख्यमंत्री के कैंडिडेट दिग्विजय चौटाला होंगे और यही आपसे मेरा विषय है बात करने का। अगर परिवार पॉलिटिक्स के अंदर हो तो उस परिवार के अंदर विवाद बड़ी सामान्य सी बात है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पावर के लिए तो विवाद होते ही हैं, और न केवल हरियाणा बल्कि देश की सियासत के अंदर जितने भी परिवार हैं, राजनीतिक परिवार, आप उनका इतिहास उठा करके देख लें या आज का वर्तमान देख लें, आपको उसमें दिख जाएगा कि विवाद इतने बड़े हुए कि आप राजनीति तो छोड़ो, समाज के अंदर भी कभी साथ नहीं बैठे फिर वो लोग। मसलन हरियाणा के चौधरी देवीलाल के परिवार से शुरू करके और वहीं आपको बताऊंगा अंत तक भी क्या हुआ। लेकिन राजनीतिक परिवार, चाहे वो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का परिवार रहा हो, जिनके परिवार के अंदर सियासी वारिस तो अखिलेश हुए, हालांकि अब चाचा भतीजा साथ हैं। जब पता लगा कि अपनी डफली बजाने से कोई राग निकलेगा नहीं, तो इसलिए शायद डफली पर सुर और ताल मिलाने साथ शुरू कर दिए। अब बिहार की बात कर लें अगर, तो इस चुनाव के अंदर जो भी हाल का चुनाव विधानसभा का गया, इस चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव का परिवार किस प्रकार से राजनीतिक रूप से छिन्न भिन्न हुआ और चुनाव परिणाम आने के बाद में वो और बड़े तरीके से अलगाव उसके अंदर आया। अगर आप बात हरियाणा की करें तो हरियाणा के अंदर 3 लाल परिवार रहे हैं, राजनीतिक परिवार। चौधरी देवीलाल का परिवार, चौधरी बंसीलाल का परिवार और चौधरी भजनलाल का परिवार। चौधरी देवीलाल के परिवार के अंदर जो राजनीतिक टूट थी और जो सामाजिक टूट बनती रही वो चौधरी देवीलाल के सामने ही शुरू हो गई थी और लगता है वो टूट जो मैं पोस्ट आपको बता रहा हूं, अगर उस पोस्ट की तरफ देखें तो वो टूट आने वाले समय में और भी दिखाई दे सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर बाकी परिवारों की कहें, चौधरी बंसीलाल परिवार की बात आप कर लें। चौधरी बंसीलाल के जीवन काल के दौरान ही उनके जो बेटे बड़े रणबीर सिंह महिंद्रा और छोटे बेटे सुरेंद्र सिंह, चौधरी बंसीलाल ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, तब भी उनके जो बेटे रणबीर सिंह महिंद्रा साथ नहीं आए। अगर आप चौधरी भजनलाल की बात कर लें तो चौधरी भजनलाल के दोनों बेटे कुलदीप बिश्नोई और चंद्रमोहन बिश्नोई भले ही सामाजिक रूप से तो साथ दिखते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से उनके अंदर पूरी तरह से टकराव रहा हमेशा। वो दिन जब चौधरी भजनलाल और कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से अलग होकर के अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने की तरफ अग्रसर थे, तो चंद्रमोहन बिश्नोई उस समय हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए थे। आपको ध्यान होगा 2005 का वो दौर। और अगर उसके बाद चलें तो 2007 में अलग अलग राहें पूरी तरह से हो गई। इधर चौधरी भजनलाल और कुलदीप बिश्नोई ने बना ली अपनी पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस, तो उधर चंद्रमोहन बिश्नोई कांग्रेस के अंदर ही रुके रहे। आज की स्थिति भी आप देख लें तो कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में है, अपनी राजनीतिक जो उनकी पार्टी थी उसको, पार्टी को बंद करके
वाया कांग्रेस अब बीजेपी में है और चंद्रमोहन कांग्रेस से एमएलए हैं आजकल भी। अब बात अगर चौधरी देवीलाल के सियासी परिवार की करें तो चौधरी देवीलाल के सामने ही, पहले तो आपने देखा होगा, जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे जरूर कि सबसे पहले तो जो विवाद लड़ाई शुरू हुई थी वो प्रताप सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला के बीच जारी हुई थी। प्रताप सिंह की जो लड़ाई चलती रही, सियासी लड़ाई, उसके अंदर कहीं ना कहीं चौधरी देवीलाल भी आहत होते थे। बाद में यहां तक बात आई कि रणजीत सिंह चौटाला भी चौधरी देवीलाल से अलग हो गए, आज तक उनके अलग रही। यानी कि ओम प्रकाश चौटाला के जो सियासी वजूद को ना प्रताप सिंह ने माना ना रणजीत सिंह ने माना, चौधरी देवीलाल के सामने ही अलग हो गए। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पास कमान थी परिवार की, तो फिर उनके दोनों बेटे, आपको ध्यान होगा आज से 8 साल पहले की बात थी, ओम प्रकाश चौटाला जी के सामने ही आया सीएम आया के नारे लगने शुरू हो गए थे दुष्यंत चौटाला के, और अंजाम यहां तक पहुंचा कि ओम प्रकाश चौटाला जी के सामने ही उनको दोनों बेटे अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला अलग अलग राह पकड़ ली। अजय सिंह चौटाला के परिवार को तो सियासत के अंदर हिस्सा मिल गया, हालांकि अभय सिंह चौटाला को अभी संघर्ष करना बाकी है। अगर अगली बात करें अब, तो जिस पोस्ट के बारे में आपसे मैं कह रहा था, जिन्होंने लिखी है वो जननायक जनता पार्टी के ही आदमी रहे हैं, और जननायक जनता पार्टी बनवाने के पीछे एक नाम बड़ा चलता था। जो परिवार के अंदर बिखराव टूट की बात थी तो अभय सिंह चौटाला मीनू बेनीवाल को बड़ा दोष दिया करते थे। उन्हीं मीनू बेनीवाल के साथ में मैं काफी फोटो देख रहा था इन जस्सू जी की, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन क्योंकि महत्वाकांक्षा और पावर गेम, अब इन पोस्टों को आप थोड़ी देर के लिए साइड कर दीजिए, तो जो लड़ाई चौधरी देवीलाल के बेटों ओम प्रकाश चौटाला और रणजीत सिंह में रही, जो ओम प्रकाश चौटाला के बेटों और पोतों, इधर अजय सिंह चौटाला दुष्यंत दिग्विजय, उधर अभय के बेटे करण अर्जुन, उनके बीच में रही, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगली पीढ़ी पर जाएगी। यानी कि अजय सिंह चौटाला के बेटों दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला, जब इस पोस्ट की तरफ निगाह गई थी तो एक सवाल तो जरूर कौंधा था, शायद आपके दिमाग में, आपके जहन में भी कौंधे, कि क्या आने वाले समय में दुष्यंत और दिग्विजय की भी अलग राह हो सकती है। क्योंकि पावर गेम है ऐसा, सत्ता का नशा, सत्ता की ताकत ऐसी है कि उसके सामने सब कुछ धरा रह जाता है। क्या हरियाणा के अंदर अजय सिंह चौटाला के परिवार के अंदर आपको भी कभी कहीं कोई सियासी बिखराव दिखाई पड़ता है, और या फिर ये दोनों भाई मिल बांट कर काम चला लेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।